जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी श्रोताओं को नमस्कार। आज के दिन हमारे ध्यान करने का विषय हर दर्शन के लिए आपूर्ति होती है। तो हम अपने ज़िंदगियों में कई बार दर्शन नहीं लगाते, सोचते हैं कि मैं आज का आज देख लूँगा, पता नहीं कल मेरा क्या होगा करके। पर वो विश्वास की ज़िंदगी होती है जो दर्शन लगाते हैं लोग अपनी ज़िंदगियों पर। अगर हमें जो बनना है या कुछ काम करना है, आत्मिक दर्शन, शारीरिक दर्शन, सब कुछ, अगर हमें कोई दर्शन है कि हमें परमेश्वर के लिए बहुत सारे रूहों को जीतना है, बहुत सारे आत्माओं को जीतना है, बहुत ही जगह पर जाकर परमेश्वर का सुसमाचार करना है, तो आपकी आपूर्ति जो होती है वो उसके समान होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 1 रुपये काफ़ी है मेरे लिए, तो आपको 1 रुपये की ही आपको आपूर्ति हो पाएगी। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि इसका मतलब ये है कि जितना दर्शन आपका है उतनी आपूर्ति आपको प्राप्त हो पाती है। अगर आपको एक घर बनाना है तो उस घर के लिए जितना रकम आपको चाहिए उतना आपको मिलेगा, उतना ही आपको मिलेगा। अगर आप उससे बढ़कर चाहते हैं तो उससे बढ़कर आपको रकम मिलेगी। तो हमेशा दर्शन लगाइए अपने ज़िंदगी में कि आपको क्या बनना है, कैसे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करना है आपके ज़िंदगी में। और शारीरिक ज़िंदगी में भी आपको बहुत सारे दर्शन लगाने हैं, क्योंकि आप केवल आत्मा में नहीं शरीर में भी हो। तो परमेश्वर के नाम की महिमा आपके शरीर के द्वारा भी आपको करना है। तो हर एक तरीके से हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस दुनिया में हैं। तो हर एक जगह अगर आप दर्शन लगा के आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर उस दर्शन के मुताबिक आपको हर एक आपूर्ति देगा। उसको जितना भी उसके लिए धन चाहिए होंगे या उसके लिए जितने भी सोच चाहिए होंगे, तो परमेश्वर उसका ज्ञान हर एक चीज़ का परमेश्वर देगा। अगर आप छोटे से चीज़ें सोचेंगे तो छोटे से काम ही होंगे। अगर आप बड़े से दर्शन लगाएंगे या बड़े से सपना, बड़े से ख्यालों को आप सोचेंगे, क्योंकि उस ख्याल आपके ऊपर, आपके सामर्थ्य के ऊपर तो है ही नहीं, तो इस वजह से आप बड़े रखें, क्योंकि वो बड़े काम या बड़े दर्शन करने के लिए सामर्थ्य हमें मिलता है हमारे बड़े परमेश्वर से। तो अगर हम देखें थोड़े वचनों को, तो नीति वचन 29वां अध्याय उसके 18 पद में, तो पहले भाग में इस तरीके से लिखा है, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। देखिए, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई दर्शन नहीं लगाएंगे तो आप आगे बढ़ेंगे नहीं और उसके बारे में आप नई सामर्थ्य नहीं प्राप्त कर पाते और आप आलसी ज़िंदगी में रह जाते हैं। तो आपको दर्शन रखने की बहुत ज़रूरत है। और जब भी आप बात करते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप एक दर्शन से काम करिए कि उसका एक ध्येय होना चाहिए। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं तो आपको विश्वास करना है कि ये काम का अंत ये है और मुझे ये चाहिए उसका फल। जब आप आगे कुछ तय कर पाएंगे तो तभी आप उसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम देखें, अगर आप ऐसे दर्शन रखते हैं, बड़े बड़े दर्शन रखते हैं, तो आपका परमेश्वर, हम सभी का परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, रखता है कि वो हम सभी को जितना रकम उसके लिए चाहिए सारी आपूर्ति को परमेश्वर हमारे लिए देगा। अगर हम देखेंगे फिलिपियों का पुस्तक 4 अध्याय उसके 19वें पद में इस तरीके से लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। देखिए, परमेश्वर हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम बीच में फिसल नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उधर हमें अपना हाथ बढ़ाकर हमारी सहायता करेगा। और किसके अनुसार? परमेश्वर अपनी महिमा के अनुसार हमें हर एक घटी को पूरा करेगा। अगर हम देखेंगे मत्ती 7वां अध्याय उसके 7वें पद में, तो इस तरीके से लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। देखिए, परमेश्वर बोल रहा है इधर कि तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप नहीं ढूंढ पा रहे? परमेश्वर बोलता है कि अगर तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आज के दिन इस वचन को लेकर आप अपने दर्शन को ढूंढिए। आपको जो करना है आपकी ज़िंदगी में उसे ढूंढिए, उसे लिखिए, परमेश्वर उसका आपूर्ति देगा। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। आमीन।